अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेस के फार्माकोग्नोसी लेक्चर्स में आप लोगों को वेलकम है। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे क्रोमेटोग्राफी का। बुक से रीड आउट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो इस लेक्चर में कुछ चीज़ें पहले क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करना चाहती हूँ कि ये हम कर क्यों रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी हो गई है, इससे आगे जो एक्सट्रैक्शन का टॉपिक है तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, और फार्माकोग्नोसी से ये कैसे लिंक कर रहा है। फार्माकोग्नोसी में इन दोनों टेक्निक्स का जो है वो क्या काम है, क्या किस लिए हम जो है इनको अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेस के फार्माकोग्नोसी लेक्चर्स में आप लोगों को वेलकम है। फार्माकोग्नोसी में हम अपना जो चैप्टर शुरू करने वाले थे वो था क्रोमेटोग्राफी का चैप्टर। तो क्रोमेटोग्राफी के चैप्टर में अभी हमने रीडिंग करना तो स्टार्ट नहीं किया, बुक से अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। अभी मैंने आप लोगों को इसका सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि कुछ चीज़ें जो आप लोगों को पता होने चाहिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। क्रोमेटोग्राफी या एक्सट्रैक्शन की जो टेक्निक है वो हम क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि हम प्लांट्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो प्लांट से सेपरेट आउट कर सकें। प्लांट के अंदर जो सेलुलर पार्ट है उससे हम प्लांट के जो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए, मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें चाहिए वो हम सेपरेट आउट कर सकें। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, इन अज्जा को सेपरेट आउट करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक्स हैं वो एक्सट्रैक्शन है, और फिर जो है वो डिटेक्ट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जो है हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, थोड़ा सा इसका जनरल सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। तो बुक से रीड आउट करने के लिए, थ्योरेटिकली रीड आउट करने से जो है पहले मैं आप लोगों को तो थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ये इलिस्ट्रेट करना चाह रही हूँ कि ये परफॉर्म कैसे की जाती है क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक। क्या होता है इसमें, किस तरह होते हैं, क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, ताकि जब मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊँ या इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाऊँ तो आप लोगों के माइंड में क्लियर हो कि ये चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, इसमें जो है हम कौन सी चीज़ क्या यूज़ की थी। तो ये जो चीज़ें हैं कि आप लोग जब अगर पहले देख लेंगे इसको तो फिर जो है आप लोगों के लिए समझना चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो क्रोमेटोग्राफी की जो थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो है परफॉर्म कैसे की जाती है ऑन द लैब स्केल। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये अपने कॉलेज लेवल में जो है परफॉर्म भी की होगी। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो चाहिए एक्सट्रैक्ट, या तो प्लांट एक्सट्रैक्ट हो हमारे पास या कोई भी सैंपल। अगर हम लैब स्केल पे बहुत सिंपल सी करें, अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट में की हो तो इंक के सैंपल पे हमारे पास ब्लैक इंक हो या ब्लू इंक हो या रेड इंक हो, उसके सैंपल जो है वो भी हम इस पे क्रोमेटोग्राफी के पेपर पे रन कर सकते हैं। और हमारे पास अगर कोई प्लांट का एक्सट्रैक्ट हो तो हम वो मोस्टली जो है वो करते हैं। और जो हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें इसके लिए रूलर्स चाहिए, स्केल चाहिए, और पेंसिल चाहिए, एक्सट्रैक्ट चाहिए, सैंपल चाहिए, और क्रोमेटोग्राफी का पेपर चाहिए, क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, और कोई भी सॉल्वेंट बीकर में। सॉल्वेंट पानी भी हो सकता है, सॉल्वेंट ईथर भी हो सकता है, इथेनॉल, एसीटोन, कोई भी सॉल्वेंट जो है वो हर वो सॉल्वेंट जो इस सैंपल के साथ जो है मुताबिकत रखता हो, जो इस सैंपल के साथ जो है वो इस पर आराम से रन कर सकता हो, तो हम वो सॉल्वेंट लेते हैं। अगर ये सैंपल पोलर है तो ये भी हम पोलर ही लेते हैं। जिनके चार्जेस एक जैसे हों, जो एक जैसी अब नेचर रखते हों, हम उसके मुताबिक जो है वो सॉल्वेंट लेते हैं, सैंपल के मुताबिक जो है हम सॉल्वेंट लेते हैं। उनका कुछ बेसिक रूल है कि पानी, जो चीज़ें पानी में डिज़ोल्व होती हैं वो ऑयल में डिज़ोल्व नहीं होती हैं, और जो चीज़ें ऑयल में डिज़ोल्व होती हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होती। तो हम इसी बेस पे जो है वो सैंपल के एक्सट्रैक्ट के मुताबिक जो है हम इस बीकर में सॉल्वेंट लेते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक का पेपर है इसके ऊपर हम एक लाइन लगाएंगे। हम पेंसिल की मदद से एक लाइन लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर पे, और फिर हम जो है कैपिलरी ट्यूब की मदद से ये जो सैंपल का एक्सट्रैक्ट है इसे इसमें डिप करके, कैपिलरी ट्यूब को इसमें डिप करके हम ये क्रोमेटोग्राफी के पेपर के ऊपर जो है एक ड्रॉप जो है इसका डाल देंगे। अगर हमारे पास एक सैंपल नहीं, कई सारे सैंपल हों, 2-3 यहाँ पे सैंपल हों, तो हम यहाँ पे एक और डाल देंगे, यहाँ पे एक और डाल देंगे। इसी लाइन के ऊपर रख के हम 1, 2, 3 जो है 4 जितने भी सैंपल्स होंगे वो डाल देंगे। फ़िलहाल अभी समझाने के लिए मैंने एक ही सैंपल लिया और सैंपल को जो है वो इसके ऊपर डाल दिया है, इसका एक ड्रॉप डाल दिया। फिर ये जो हमारे पास पेपर है इसको किसी स्टिक की मदद से स्टिक पे स्टैंड कर देंगे या किसी थ्रेड पे स्टैंड करके जो है हम सॉल्वेंट का जो बीकर है, बीकर के अंदर जो सॉल्वेंट है उसके अंदर डिप कर देंगे कि ये जो है इस लाइन तक डिप कर जाए। अगर आप लोगों ने कभी कभी पानी का ड्रॉप के ऊपर टिश्यू पेपर रोल करके ऊपर तक थोड़ा सा उसका कोना सा बना के जो है उसके ऊपर आप लोग अगर स्टैंड कर दें तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। पोजीशन टिश्यू पेपर की कोई भी हो, कुछ भी हो, खड़ा हो, स्टैंड कर रहा हो, उसके साथ हो बिल्कुल, तो टिश्यू पेपर जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी जो है उसके ऊपर रन करना शुरू कर देता है, उसमें एब्जॉर्ब होना जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि ये जो हमारे पास सॉल्वेंट है इसको ये जो है इस पे चढ़ना शुरू कर देगा, इस पे एब्जॉर्ब होना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो हम इसको थोड़े टाइम के लिए जो है इस पेपर को डिप करके रखेंगे तो हमारे पास फिर ये कुछ इस तरह जो है ये जो सैंपल है ये इस तरह इस सॉल्वेंट के साथ जो है ये ऐसे ऊपर को फैलता चला जाएगा। अभी जो हमारे पास सैंपल था, एक्सट्रैक्ट जो था हमारे पास, ये जो है इस तरह का कुछ दिख रहा था, पिंक से रंग का था, और हमने जो इसको ड्रॉप डाला था ये पिंक से रंग का था। और जब ये पानी के साथ जो है या किसी भी सॉल्वेंट के साथ जब ये रन किया हमने क्रोमेटोग्राफी में, जब हमने इसको जब रन किया, ये यहाँ पे जो ये लाइन है ये वाटर की है, मतलब पानी ने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया है, और ये जो सैंपल था, सैंपल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया है। अब इसमें हमारे पास कुछ रंग जो हैं, कुछ कलर्स जो हैं वो अलहदा हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेड कलर है, यहाँ पे हमारे पास येलो कलर है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्लू कलर है। देखने में ये सैंपल जो था वो एक ही रंग का नज़र आ रहा था, लेकिन चूंकि इस सैंपल में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट थे जो अलग अलग कलर्स के थे, तो वो अपने कलर्स में जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो अलग अलग कलर में जो है हमारे पास अब हमें मिल गए हैं। तो यहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमें मिले हैं, एक रेड कलर का है, एक येलो कलर का है और एक ब्लू कलर का है। तो इस तरह हमें मालूम हो गया कि ये जो है ये जो हमारे पास सैंपल था इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इसमें जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी है उसमें हम क्या करते हैं, ये वो टेक्निक है जिसमें हम सेपरेट करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा डिज़ोल्व सॉल्यूट्स को विच आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर और एक्सट्रैक्ट। ये जो हमारे पास सैंपल या एक्सट्रैक्ट मौजूद था इसके अंदर जो डिज़ोल्व्ड हुए जो सॉल्युबल जो इसमें जो सॉल्यूट्स जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिज़ोल्व हुए थे, वो हमने सेपरेट आउट किए हैं। 2 या 2 से ज़्यादा अज़ा को हमने सेपरेट आउट किया है जो मिक्सचर या एक्सट्रैक्ट के अंदर मौजूद थे। अच्छा, इसमें जो है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है स्टेशनरी फेज़ और दूसरा है हमारे पास मोबाइल फेज़। पहले स्टेशनरी फेज़ देख लेते हैं। स्टेशनरी फेज़ क्या है? स्टेशनरी का मतलब होता है जो रुका हुआ है, जो ठहरा हुआ है, जो मूव नहीं कर रहा, या इसको दूसरे आप अल्फाजों में कह सकते हैं, एक फ़ेज़ जो है वो एड्जॉर्बेंट फेज़ है। एड्जॉर्बशन की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में, फार्मास्यूटिकल प्रोसेस जो है उसमें अच्छी तरह पढ़ी होगी, सर मुबशिर ने पढ़ाई है। नहीं तो आप लोग यूट्यूब के चैनल पे जाएं और एड्जॉर्प्शन वाला जो है वो टॉपिक दोबारा निकाल के देखें। सॉरी। तो स्टेशनरी फेज़ में हम वो चीज़ लेते हैं, हम कोई भी एड्जॉर्बेंट मटेरियल लेते हैं। ये जो हमने टेक्निक की थी, ये जो भी हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी जो आप लोगों को पीछे दिखाई गई है, या ये जो गिफी में जो आप लोगों को नज़र आ रही है, ये इसमें जो हमने स्टेशनरी फेज़ लिया है या एड्जॉर्प्शन का जो फेज़ लिया है, एड्जॉर्प्शन फेज़ मटेरियल जो लिया है वो पेपर लिया है।
तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एड्जॉर्ब करके, एड्जॉर्ब सतह से ही लग जाना, सतह से ही जो है वो चिपके रहना। तो ये जो है ये इसके सरफेस के, पेपर की जो सरफेस के ऊपर ही जो है वो एडहेसिव हो गए हैं, उसके साथ ही जो है वो चिपक गए हैं। तो स्टेशनरी फेज़ क्या है? ये वो फेज़ होता है या ये वो कंपोनेंट है क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर का जो नॉन मोबाइल हो, जो हरकत ना करे और फिक्स्ड रहे अपनी जगह पे, तो उसे स्टेशनरी फेज़ कहते हैं। जो क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर में जो एड्जॉर्बेंट मटेरियल यूज़ होता है, जिस पे हमारे पास सैंपल और सैंपल से जो रिलेटेड, जो सैंपल में मौजूद जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एड्जॉर्ब कर जाते हैं, जो उसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं या उसके ऊपर लग जाते हैं और फिर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं तो उस मटेरियल, उस फेज़ को जो है वो स्टेशनरी फेज़ कहते हैं। स्टेशनरी फेजेस हमारे पास कई सारे हैं, पेपर भी हो सकता है, टाल्क भी हो सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एक्टिवेटेड चारकोल है। तो क्रोमेटोग्राफी की मुख्तलिफ जो टेक्निक्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स हैं, उनके हिसाब से जो है स्टेशनरी फेज़ डिफरेंट होता है। तो स्टेशनरी फेज़ कौन सा होता है? जो नॉन मोबाइल हो, फिक्स्ड हो और एड्जॉर्बेंट मटेरियल हो, वो जो है स्टेशनरी फेज़ होगा। स्टेशनरी फेज़ पे हम क्या करते हैं? स्टेशनरी फेज़ पे हम सैंपल का जो है सैंपल रन करवाते हैं, सैंपल डालते हैं, और ये जो हमारे पास सॉल्वेंट है ये जब स्टेशनरी फेज़ के ऊपर जब चढ़ना शुरू करता है, इसके ऊपर जब एड्जॉर्ब होता है, तो अपने साथ साथ सैंपल के अंदर जो मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको भी अपने साथ लेके सेपरेट करवाता जाता है। तो हमारे पास जो दूसरा फेज़ है क्रोमेटोग्राफी का, ये दूसरा कंपोनेंट है, वो है मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ जो हरकत करने वाला हो, जो मूव कर रहा है। तो इसमें जो हमारे पास जो चीज़ मूवमेंट कर रही है वो है ये सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्वेंट है हमारे पास, ये जो हमने सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू द सैंपल लिया है, ये जो है ये हमारे पास मोबाइल फेज़ होता है। दिस फेज़ इज़ द कंपोनेंट ऑफ द क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर विच हैज़ एबिलिटी टू मूव। ये वो कंपोनेंट है जिसमें एबिलिटी है कि वो मूव करेगा और अपने साथ जो सैंपल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सैंपल के अंदर जो डिफरेंट कंपाउंड्स मौजूद हैं, उनको सेपरेट करता जाएगा स्टेशनरी फेज़ के ऊपर। तो इसमें जो हमारे पास सबसे मेन यूज़ होने वाला मोबाइल फेज़ वाटर है, उसके अलावा पेट्रोलियम, ईथर, प्रोपानॉल और इथानॉल एसीटोन। अच्छा, ये जो मोबाइल फेज़ हैं ये हम अकॉर्डिंग टू सैंपल लेते हैं। वो मोबाइल फेज़ जिसकी पोलैरिटी या जिसके चार्ज हैं वो सैंपल की पोलैरिटी से मिलते हैं, वो जो है हम फिर उसके मुताबिक मोबाइल फेज़ लेते हैं। तो पेट्रोलियम, वाटर, ईथर, प्रोपानॉल, इथानॉल एसीटोन, ये जो हैं ये फेमस हमारे पास मोबाइल फेज़ हैं जो डिफरेंट टेक्निक्स में जो है, डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक में यूज़ होते हैं। तो एक हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है। स्टेशनरी फेज़ कौन सा फेज़ है? जो जो खड़ा रहेगा, जो नॉन मोबाइल है, जो फिक्स्ड फेज़ है, जो एड्जॉर्बेंट मटेरियल है, वो स्टेशनरी फेज़ है। ये जो हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी की है, इसमें जो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है वो पेपर है। और जो इसमें मोबाइल फेज़ है, मोबाइल फेज़ कौन सा है? जो मूव करेगा और अपने साथ सैंपल को रन करवाएगा और सैंपल के जो अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट कर देगा स्टेशनरी फेज़ के ऊपर। तो ये जो हमारे पास मोबाइल फेज़ है, ये यहाँ पे जो है ये जो सॉल्वेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं ये हमारे पास मोबाइल फेज़ है। तो इसकी जो डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, द कंपाउंड्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी। तो जो कंपाउंड्स हैं, वो जो सैंपल के अंदर मौजूद डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, वो अपनी पोलैरिटी की बेस पे जो है सेपरेट आउट होते हैं। पोलैरिटी क्या है? द पोलैरिटी ऑफ कंपोनेंट्स इंटरैक्ट ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल। जो मॉलिक्यूल्स के लेवल पे जो है ये इसकी जो पोलैरिटी जो है वो देखी जाती है विद द सॉल्वेंट यूज़, जो हम सैंपल ले रहे हैं उसकी, और ये जो हमारे पास सॉल्वेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं इसकी पोलैरिटी जो है वो मैच करनी चाहिए। पोलैरिटी चार्जेस को कहते हैं कि जिस तरह का
सैंपल होगा उसी तरह का जो है वो हम उसी से मिलता जुलता, उसी से मुताबिकत रखने वाला जो है, पोलैरिटी की बेस पे मुताबिकत रखने वाला जो है हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। जो सैंपल जिस चीज़ में डिज़ोल्व हो सके। अगर हमारे पास सैंपल जो है वो ऑयल है, कोई भी एक्सट्रैक्ट है जो ऑयली फॉर्म में है, और हम यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट ले लें या पानी ले लें, तो हमें पता है इन दोनों की पोलैरिटी मैच नहीं करती। ऑयल कभी भी पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, ये दोनों जो है सेपरेट रहते हैं, इनकी पोलैरिटी आपस में मैच नहीं करती। तो ऑयल वाला सैंपल कभी भी आप जो है वो पानी के साथ रन नहीं करवा सकते क्रोमेटोग्राफी में। इसी तरह अगर आपके पास जो सैंपल है वो वाटर बेस है, वो पानी पे जो है वो मुश्तमिल है, उसमें जो कंपोनेंट्स आपने सेपरेट आउट करने हैं वो सैंपल जो है वो पानी पे जो है वो बेस करता है। और अगर आपने यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर ले लिया, मतलब कोई ऐसी चीज़ ले ली जिसमें पानी जो है वो या ये कंपोनेंट्स जो हैं वो डिज़ोल्व ना हो सकें, तो तब भी क्या होगा, ये जो है ये रन नहीं करेगा। या पानी तो या जो सॉल्वेंट है वो तो पेपर के ऊपर में भी एब्जॉर्ब कर जाए, लेकिन ये जो सैंपल है ये सही से हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक नहीं परफॉर्म होगी। तो हम पोलैरिटी की बेस पे जो है ये हम सॉल्वेंट लेते हैं, पोलैरिटी किसकी, सैंपल के साथ जो है वो पोलैरिटी जो है वो मैच करवाते हैं, और इस पोलैरिटी की बेस पे जो है ये जो सैंपल में मौजूद जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये सेपरेट आउट होते हैं। अच्छा, जो भी हमारे पास फॉर एग्जांपल जब हमने ये वाली क्रोमेटोग्राफी जो है परफॉर्म की थी, सैंपल की जब हमने क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म की थी, तो हमारे पास ये 3 किस्म के कंपोनेंट्स हमें मिले, एक रेड मिला, एक येलो मिला यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो ब्लू मिला। इसका मतलब है सैंपल में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है या 3 कंपाउंड्स जो थे वो प्रेजेंट थे। इनमें जो सबसे हैवी था वो ज़्यादा पानी के साथ जो है वो फ़्लो नहीं कर सका, वो जो है यहीं पे रेड वाला जो था वो यहीं पे रुक गया। इसके बाद जो है जो हमारे पास येलो वाला है उसका भी जो मॉलिक्यूलर वेट था वो भी तो कुछ ज़्यादा था, तो वो जो है रेड के बाद जो है वो भी यहाँ पे आके रुक गया, वो फिर आगे मूव नहीं किया वो कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके बाद जो हमारे पास ब्लू वाला था, ब्लू वाला जो है वो सबसे ज़्यादा जो है उसने मूव किया है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ा लाइट होगा, और ये जो है ये पानी के साथ जो है ये फ़्लो करता गया, काफ़ी आगे तक गया है पानी। अगर यहाँ तक जो है ये सॉल्वेंट जो है वो यहाँ तक अगर वो रुक गया, तो ये जो है ब्लू वाला जो कंपोनेंट है ये यहाँ पे पानी के कुछ साथ ही जो है वो रुक गया। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो फ़्लो जो है वो इसने ब्लू वाले कंपोनेंट ने जो है किया है। तो यहाँ पे ये जो हैं ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ये इस सॉल्वेंट में, या सॉल्वेंट अगर हमने पानी लिया है तो ये सॉल्वेंट में जो है उसके साथ फ़्लो करते हुए सेपरेट आउट हो गए हैं। ऐसा सॉल्वेंट ट्रेवल्स अप, जैसे जैसे सॉल्वेंट जो है वो ऊपर की तरफ को पेपर में ऊपर की तरफ को ट्रैवल करता है, द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल सेपरेट, तो मटेरियल में या सैंपल में जितने भी मटेरियल थे या जितने भी कंपोनेंट्स थे वो सेपरेट आउट होना शुरू हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, अपने मॉलिक्यूलर वेट की वजह से, और इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के साथ जो इनका इंटरेक्शन है, सैंपल का जो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन है उसकी बेसिस पे, और अपने मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे जो है ये इस पेपर के ऊपर रुकना शुरू हो जाते हैं। लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, पोलर डिज़ोल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिज़ोल्व इन नॉन पोलर, तो एक जैसी चीज़ें एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। जो पोलर होगा, जो सैंपल हमारे पास अगर पोलर सॉल्वेंट है तो ये यहाँ पे हमें सॉल्वेंट भी पोलर ही लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये चीज़ पानी में डिज़ोल्व होने वाली है तो यहाँ पे भी हमें पानी में डिज़ोल्व होने वाली पानी से रिलेटेड ही या पोलर जो है वो सॉल्वेंट ही लेना पड़ेगा। अगर हमारे पास नॉन पोलर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑयल है, ऑयल की बेस पे सैंपल मौजूद है, तो हमें यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी जो ऑयल को अपने अंदर डिज़ोल्व कर से, क्योंकि ये जो सैंपल है जब ये पानी के अंदर या ये सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होगा तो ही ये ऊपर को मूव करेगा। अगर ये सैंपल इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा तो ये जो है ये ऊपर को मूव नहीं करेगा। अच्छा, ये अगर हमारे पास की मैंने थोड़ी सी एक तस्वीर ली है कि ये अगर हम जो है सैंपल जो है हम अगर उसका लें, अगर लैब स्केल पे हम इंक का अगर हम सेपरेशन करवाएं क्रोमेटोग्राफी पे, तो ये ग्रीन कलर की इंक है
यहाँ से अगर ये शुरू हुआ है तो ये जो हमारे पास ग्रीन कलर की इंक में येलो कलर भी हमें मिला, या येलो कलर का कंपोनेंट भी हमें मिला, और ये ब्लू कलर का कंपोनेंट भी जो है हमें मिला। और अगर ये ब्लैक कलर की हमारे पास इंक ली है हमने, तो जैसे जैसे पानी ऊपर को फ्लो किया तो हमारे पास ब्लू कलर भी आया, हमारे पास ब्लैक कलर में ही ब्लू कलर का कंपोनेंट भी मिला, हमें रेड कलर का कंपोनेंट भी मिला, और हमें येलो कलर का कंपोनेंट भी मिला। और जब हमने ब्राउन कलर की इंक जो है वो की, तो हमारे पास येलो भी है थोड़ा सा, हमारे पास ब्लू भी, रेड भी है और ब्लैक भी है। इसी तरह जैसे हमने रेड कलर का जो है अगर कंपोनेंट, रेड कलर की इंक को क्रोमेटोग्राफी पेपर पे रन करवाया तो हमारे पास ये पिंक का कलर, पिंक सा कलर आया। उसके बाद ये रेड जो है तेज़ जो पिंक रंग है या रेड डिश का जो शेड आ रहा है ये हमें मिला, और ये फिर आगे हमारे पास ब्लू भी है। तो देखने में हमें जो इंक है, फॉर एग्जांपल अगर ब्लैक है तो हमें सारी वो ब्लैक ही लग रही थी, हमें लग रहा था एक ही रंग है, लेकिन इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स जो थे वो प्रेजेंट थे। और क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को यूज़ करते हुए हमने इन सबको, इन तीनों को, कलर्स को सेपरेट कर लिया। हमें पता चल गया कि जो हमारे पास ब्लैक इंक जो हमारे पास थी, हमारे पास सैंपल मौजूद था, उसमें ये कंपोनेंट भी था, ये कंपोनेंट भी था और ये कंपोनेंट भी था। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।